बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 5 दैट चैप्टर इज एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर करेंगे 9। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रॉब्लम है और सिंपल सी प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा टफ ये प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मुझसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को तो ज़रूर हिट करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स के पास जो बुक होनी चाहिए वो राइटर सुहेल अफजल की होनी चाहिए, चाहे न्यू एडिशन की हो ओल्ड एडिशन की हो, फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यूज और स्टेटमेंट सेम रहेंगी, जस्ट ईयर में तब्दीली आएगी। अगर फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन के अंदर 2 ईयर का डाटा दिया हुआ है तो क्या पता प्रीवियसली ओल्ड बुक के अंदर 2009 और 2010 हो और न्यू बुक के अंदर 16 और 17 हो। तो ये ईयर में तब्दीली होती है। एडवांस अकाउंटिंग में स्टेटमेंट और वैल्यूज सेम रहती है। अब सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग की जाती है आपके सामने, फिर सोल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बैलेंस शीट ऑफ ए एलटीडी इज गिवन बिलो। लाइबिलिटीज आर एस, एसेट्स आर एस है। पहले हम लाइबिलिटीज आर एस देखते हैं। शेयर कैपिटल 8 लाख, 15% डिपेंचर 4 लाख, पी एंड एल ए अकाउंट करंट ईयर 6 लाख, जनरल रिजर्व was 6 लाख, करंट लाइबिलिटीज है 11 लाख 60,000। हम एसेट साइड की तरफ देखते हैं। बिल्डिंग है 12 लाख, मशीनरी है 2 लाख 40,000, डेटर्स हैं 13 लाख, स्टॉक है 7 लाख, बैंक है 1 लाख 20,000। अब नीचे है नेट सेल फॉर द करंट ईयर आर एस है 57 लाख 60,000 है। ये क्या है? नेट सेल ऑफ द करंट ईयर, नेट सेल की वैल्यू है। नीचे हमने क्या मालूम करना है? पहले नंबर पे नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर करंट रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो। ये हमने 6 मालूम करने हैं। अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो रेशो फाइंड आउट करनी है वो आपके सामने है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो बहुत सिंपल सी रेशो है। इसका फार्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट आपको आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। बुक ओपन कर ले। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि बुक आप अपने सामने रखेंगे फिर वीडियो को देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नेट प्रॉफिट आपकी बुक में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेम से, विच इज 6 लाख। तो नेट प्रॉफिट आपने इस रेशो में पुट करना है बटे के ऊपर 6 लाख डिवाइडेड बाय नेट सेल। वो आपको आपके क्वेश्चन में दी हुई है सेल के नेम से 57 लाख 60,000। तो ये आपकी नेट सेल होगी। फार्मूले में पुट करें, नेट प्रॉफिट आप पुट करेंगे 6 लाख, डिवाइड करें इसको नेट सेल से 57 लाख 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। पहले डिवाइड कीजिएगा 6 लाख को 57 लाख 60,000 से, जो भी जवाब आए फिर उसको मल्टीप्लाई 100 करें तो आपके पास आंसर आएगा 10.42 और ऊपर डाल देना आपने परसेंटेज। आपको पता है ना, जब भी वो रेशो जिसमें नेट प्रॉफिट हो, ग्रोस प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, हमेशा हम उनके आंसर को परसेंटेज में लिखते हैं। ये रेशो नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब रेशो नंबर 2 की बात करते हैं। तो रेशो नंबर 2 आपकी है करंट रेशो। देखिए प्रीवियसली इतनी दफा ये रिपीट हो गया है कि अब आपको ये फार्मूला याद हो जाना चाहिए। करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स बुक से ढूंढने पड़ेंगे, करंट लायबिलिटीज बुक से ढूंढने पड़ेंगी। तो करंट एसेट जरा बुक को ओपन करें, मैं बताता हूं करंट एसेट कौन कौन से हैं। करंट एसेट आपको दिए हुए हैं नंबर 1 डेटर विच इज 13 लाख, फिर उसके नीचे ही स्टॉक विच इज 7 लाख, फिर उसके नीचे ही आपको बैंक विच इज ए 1,20,000। तो इन तीनों को जमा करें, बस यही करंट एसेट है आपके इस क्वेश्चन में। तीनों को जमा करेंगे तो 21,20,000 ये आपके करंट एसेट्स आ चुके हैं। अब करंट लायबिलिटी जो आपने फार्मूले में लिखनी है वो आपको इस क्वेश्चन में सेपरेट सेपरेट नहीं दी हुई, उसने लिख ही दिया कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, आगे लिख दिया उसने क्वेश्चन के अंदर करंट लायबिलिटी 11,60,000, 11 लाख
60,000। तो फार्मूले में पुट कर दें, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स विच इज, करंट एसेट आपके कितने निकले हुए हैं 21,20,000, इसको डिवाइड करें 11,60,000 से, करंट लायबिलिटी से, आपके पास आंस आ जाएगा 1.83। तो रेशो 1 साथ में आपने डाल देना है। आपको पता है करंट रेशो के साथ आप रेशो 1 का साइन यूज करते हैं। तो 2 रेशोज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरी रेशो की बात करते हैं विच इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। ये आपने तीसरी रेशो फाइंड आउट करनी है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो या फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, इसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू नेट सेल डिवाइडेड बाय टोटल फिक्स एसेट। ये आपका इसका सिंपल सा फार्मूला है। नेट सेल ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है, हमने वो देखें रेशो नंबर 1 के अंदर भी हमने इसको यूज किया हुआ है। तो नेट सेल हमारी है 57,60,000, इसको डिवाइड करेंगे टोटल फिक्स एसेट या नेट फिक्स एसेट के साथ। नेट लिख दें, टोटल लिख दें, वर्ड का मतलब सेम ही है। तो टोटल फिक्स एसेट या नेट फिक्स एसेट आपको क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या दिए हुए हैं। तो एसेट साइड पर देखिए आपके क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई हैं, मशीनरी और बिल्डिंग। एक की कीमत है 12 लाख और दूसरे की कीमत है 2,40,000। दोनों को जमा करें तो 14,40,000 आपके पास फिक्स एसेट टोटल बन जाते हैं। इस अमाउंट को पुट कर दें, इसके अलावा कोई और फिक्स एसेट नहीं है क्वेश्चन में। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल कितनी थी 57,60,000, इसको डिवाइड करें टोटल फिक्स एसेट से विच इज 14,40,000। तो आपके पास आंसर आ जाएगा डिवाइड करने से 4, एग्जैक्टली 4 आंसर आएगा। और आगे इसके साथ लिख देंगे टाइम। टाइम क्यों लिखेंगे, मैंने कहा था जो भी रेशो आपको टर्नओवर में पूछी हो ना, हमेशा उसके जवाब में आपने टाइम लिखना है। तो थर्ड रेशो आपकी कंप्लीट हो चुकी। फोर्थ रेशो की बात करते हैं। फोर्थ रेशो जो आपको दी हुई है वो दी हुई है डेट इक्विटी रेशो। बहुत सिंपल सी, अभी प्रीवियसली क्वेश्चन के अंदर हम इसको निकाल के आए हैं। डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी भी लिख सकते हैं, खाली इक्विटी भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉन्ग टर्म डेट्स की बात तो बाद में करते हैं, पहले इक्विटी की बात करते हैं। तो इक्विटी में क्या होता है, 3 चीजें इंक्लूडेड होती हैं। इक्विटी बराबर होती है शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस रिजर्व। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में PNL लिख दिया और रिजर्व को मैंने GR या जनरल रिजर्व लिख दिया है। तो आपने कंप्लीट स्पेलिंग यूज कर लेने अपने क्वेश्चन के अंदर जब आप पेपर में हल करेंगे। तो शेयर कैपिटल आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 8 लाख, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 6 लाख, प्लस जर्नल रिजर्व्स आपको कितने दिए हुए हैं, रिजर्व्स वो भी आपको 6 लाख दिए हुए हैं। तो तीनों अमाउंट को जमा करें 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख, ये आपके पास 20 लाख आ जाएगा इक्विटी। प्रीवियसली क्वेश्चन में क्या हुआ था, शेयर कैपिटल की जगह उसने आपको पेड अप कैपिटल दे दिया था। तो पेड अप कैपिटल दे दे, शेयर कैपिटल ना दे, तो फिर आपने फिर इक्विटी का जो फार्मूला है ना उसमें शेयर कैपिटल की जगह आपने पेड अप कैपिटल का लफ्ज लिख देना और अमाउंट भी वही वाली यूज करनी है। ठीक हो गया। अब इक्विटी आपको, आपकी टोटल इक्विटी कितनी बन गई 20 लाख। अब ऊपर आपको बटे के ऊपर चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स। तो लॉन्ग टर्म डेट्स मैंने आपको कहा था हमेशा क्वेश्चन में परसेंटेज में दिए होंगे। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज में नहीं थे दिए हुए, वहां पर सीधा लिखा हुआ था लॉन्ग टर्म लोन। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, आप अपनी बुक ओपन करें, वहां पर आपको परसेंटेज में एक चीज दी हुई है 15% डिबेंचर। 15% डिबेंचर, इसकी अमाउंट कितनी है 4 लाख। और आपको लॉन्ग टर्म लोन के मतलब लॉन्ग टर्म लोन इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई है आपके क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो परसेंटेज में आपको चीज दी हुई है 4 लाख, ये आपका क्या है, लॉन्ग टर्म डेट है। फार्मूले में पुट कर दें, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी 20 लाख। डिवाइड करें 4 लाख को 20 लाख पर कैलकुलेटर से, तो आंसर आएगा 0.2। साथ में रेशो 1 आपने लगा देना है। 4 रेशो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो रेशो फाइंड आउट करेंगे वो है स्टॉक टर्नओवर रेशो। आपको पता है ये बहुत सिंपल रेशो होती है, प्रीवियसली हम कई दफा इसको ना निकाल चुके हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला होता है नेट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सर प्रीवियसली तो हम ये फार्मूला नहीं यूज करते रहे, वहां पर तो हम फार्मूला यूज करते रहे हैं CGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। सर CGS ऊपर से आपने हटा दिया और यहां पर लिख दिया नेट सेल, क्यों किया ये ऐसा,
पहले जवाब निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। नेट सेल मैंने यूज किया फार्मूला, नेट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। नेट सेल आपको क्वेश्चन में दी हुई है 57,60,000, ये आप पुट करेंगे डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए हुए हैं, दोनों की अमाउंटों को जमा करें, डिवाइडेड 2 कर दें, तो आपके पास एवरेज स्टॉक निकल आता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ एक ही स्टॉक दिया हुआ है, उसके साथ ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन में देख लें, वो है 7 लाख। तो 57,60,000 इसको डिवाइड करेंगे आप 7 लाख पर, 7 लाख आपका है एवरेज स्टॉक, तो डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 8.22 टाइम्स। टर्नओवर रेशो का जब भी आंसर है उसके साथ टाइम लिखते हैं। अब समझे बात, वो जो मैंने आपको कहा कि स्टॉक टर्नओवर रेशो बटे के ऊपर आपने सीजीएस क्यों नहीं लिखा। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं सीजीएस लिख देता हूं ना बटे के ऊपर, तो सीजीएस मुझे निकालना पड़ेगा। सीजीएस के लिए फार्मूला होता है सेल माइनस जीपी। सीजीएस का फार्मूला यही होता है ना, सेल माइनस जीपी। सेल आपको दी हुई है 57,60,000, लेकिन जीपी आपको दिया ही नहीं हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ग्रोस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, ना ही उसने कहा है 20%, ना ही उसने कहा 40%, या उसने किसी अमाउंट में दे दिया हो कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। उसने जीपी के हवाले से कुछ कहा ही नहीं। तो जब आप स्टूडेंट्स को जीपी के हवाले से वो कोई इंफॉर्मेशन ना दे, तब आप सीजीएस कभी मालूम कर ही नहीं सकते। सीजीएस का फार्मूला होता है सीजीएस इज इक्वल टू सेल माइनस जीपी। सेल तो है, जीपी नहीं है, पर उसकी परसेंटेज दी होती तो चलो हम सेल का उतने परसेंट ले लेते, जीपी निकाल लेते, और उस जीपी को निकालने के बाद सेल की अमाउंट में से जीपी के अमाउंट को माइनस करते तो सीजीएस आ जाता। तो जिस क्वेश्चन के अंदर आपको जीपी की कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, आपने फिर उस क्वेश्चन के अंदर स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए ना, आपने सीजीएस नहीं यूज करना बटे के ऊपर, आपने हमेशा यूज करना है नेट सेल। इसलिए मैंने नेट सेल का वर्ड यूज किया हुआ है। अच्छा आगे देखें, आपकी लास्ट जो रेशो बच जाती है वो है डेटर टर्नओवर रेशो। बहुत सिंपल सी रेशो है, इसका फार्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल। यहां पर क्रेडिट का लफ्ज आता है, हमेशा यहां पर क्रेडिट का लफ्ज सेल के साथ आपने जरूर यूज करना है, क्योंकि डेटर हमेशा जो चीज हम क्रेडिट पर सेल की करते हैं ना, वो हमारे डेटर्स होते हैं, वो लोग हमारे डेटर्स होते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। नेट क्रेडिट सेल हमारे पास कितनी है, क्रेडिट सेल लेनी है, तो आपके क्वेश्चन में कैश सेल या क्रेडिट सेल मेंशन नहीं किया हुआ सेल के साथ, जस्ट एक ही सेल बताई हुई है 57,60,000, तो आप इसको क्रेडिट सेल ही कंसीडर करेंगे। तो क्रेडिट सेल आप पुट करें 57,60,000, इसको डिवाइड कर दें एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर आपके पास होने चाहिए क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। तो आपके क्वेश्चन में कोई ओपनिंग नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, सिर्फ एक डेटर दिए हुए हैं डेटर के नेम से, विच इज 13 लाख। तो आप इसको एवरेज डेटर ही समझिए, इसको कहीं डिवाइडेड 2 मत करने बैठ जाइएगा 13 लाख को, ठीक है ना। 13 लाख को डिवाइडेड 2 तब करना है जब ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दोनों दिए हो ना, फिर उसको हमने डिवाइड 2 करना होता है जमा करके। तो अब आप क्या करें, 57,60,000 इसको डिवाइड करें 13 लाख पर, तो आपके पास आंसर आएगा 4.43। इसके साथ आपने लिख देना है टाइम का लफ्ज। तो ये स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो आप स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कोई इशू है, कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।